become future stars। अध्याय 1, भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनते व समझते हैं। भाषा के बिना एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क साधने में अत्यधिक कठिनाई होती है। भाषा के बिना व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के रूप, काइंड ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जो भाषा हम मुख से बोलते हैं तथा कानों से सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में 3 बातें आती हैं, बोलना, सुनना और समझना। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जिस भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं, लिखना, पढ़ना और समझना। इन्हें भी जानिए। मातृभाषा, मदर लैंग्वेज। अपने परिवार में रहकर व्यक्ति जिस भाषा को बोलता व सीखता है उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग परस्पर बातचीत करने में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की राजभाषा अंग्रेजी थी। संसार में विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, रूस में रूसी भाषा आदि। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं: राज्य भाषा, बंगाल, बांग्ला, गुजरात, गुजराती, तमिलनाडु, तमिल, कश्मीर, कश्मीरी, कर्नाटक, कन्नड़। राज्य भाषा, पंजाब, पंजाबी, केरल, मलयालम, महाराष्ट्र, मराठी, असम, असमिया, उड़ीसा, उड़िया। बोली, डायलेक्ट। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली है। अवधी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी हिंदी की कुछ अन्य बोलियां हैं। इस प्रकार भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप क, ख है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप ए, बी है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप क, ख, ए। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का रूप है। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती है। इस प्रकार भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को लिपि कहते हैं। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के नियमों को जानकर ही हमें भाषा को सही पढ़ना, लिखना, समझना तथा बोलना आता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मैंने खाना खाई। 2. तुम्हारे को कहाँ जाना है। 3. आपने किससे मिलना है। 4. हम बाजार नहीं जाएगा। उपर्युक्त सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इन वाक्यों का शुद्ध रूप निम्नलिखित है।
1. मैंने खाना खाया। 2. तुम्हें कहाँ जाना है? 3. आपको किससे मिलना है? 4. हम बाजार नहीं जाएंगे। इस प्रकार व्याकरण वह विद्या है जिसके अध्ययन से हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।